दोस्तों, इंदिरा गांधी, जिन्हें लोग भारत की आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं, उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी माता कमला नेहरू और पिता जवाहरलाल नेहरू एक वकील, स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख नेता एवं स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। बचपन से घर में राजनीतिक वातावरण होने के वजह से उनको भी राजनीति में दिलचस्पी थी। 1935 में इंदिरा को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन के विश्व भारती विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिला। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही उन्हें प्रियदर्शिनी नाम दिया था। इसके बाद वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा पास न करने के कारण उन्होंने ब्रिस्टल के बैडमिंटन स्कूल की प्रवेश परीक्षा पास करके 1937 में सोमरविल कॉलेज, ऑक्सफोर्ड में एडमिशन ले लिया। इस दौरान वो अक्सर फिरोज गांधी से मिला करती थी और 16 मार्च 1942 को इलाहाबाद में उन्होंने फिरोज गांधी से शादी कर ली। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनने पर 1950 में उनकी अनौपचारिक रूप से निजी सहायक बनकर रहीं। जब 1964 को उनके पिता की मृत्यु हुई तब लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्री की कुर्सी संभाली। 1966 में शास्त्री जी की मौत के बाद इंदिरा गांधी भारत की तीसरी और पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक के बाद एक बड़े फैसले लिए, जैसे कि 1967 को देश में हरित क्रांति की शुरुआत की गई ताकि भूख और गरीबी को कम करने के लिए खाद्य उत्पादन बढ़ाया जा सके। 1969 में 14 बैंकों को प्राइवेट से नेशनलाइज कर दिया गया, क्योंकि इन बैंकों में देश की 85% धनराशि मौजूद थी। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर भारी मतों से जीत हासिल की। 1971 के ही दिसंबर में पाकिस्तान को युद्ध में बुरी तरह से शिकस्त देकर बांग्लादेश का निर्माण किया। इसकी सराहना करते हुए बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत का नेतृत्व करने पर राष्ट्रपति वीवी गिरी ने इंदिरा गांधी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। प्रिवी पस एक तरह से पेंशन था, जिसे स्वतंत्रता से पहले राज्यों के शासकों को अपने राज्य को भारत में विलय करने के बदले दिया जाता था। सन 1971 में इंदिरा गांधी ने संविधान में 26वां संशोधन पारित करके इस प्रिवी पस को समाप्त कर दिया। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण कराया गया। लेकिन हम आपको बता दें कि इसी तरह के 5 परमाणु परीक्षण सैटेलाइट के आंखों में धूल झोंकते हुए राजस्थान के उसी पोखरण में ऑपरेशन शक्ति के नाम से 11 से 13 मई 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में किए गए। 26 जून 1975 को आंतरिक अशांति का कारण देते हुए देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा कर दी गई। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इस आपातकाल के दौरान विपक्ष के कई बड़े नेताओं को बंदी बना लिया गया। अखबारों, समाचारों, रेडियो पर सेंसरशिप लगा दी गई और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन किया गया। लगभग 2 साल तक चले इस आपातकाल को आखिर 21 मार्च 1977 में रोक लगा दी गई। आपातकाल की वजह से 1977 के चुनाव में इंदिरा जी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 1980 के चुनाव में इंदिरा फिर से एक बार सत्ता में आई। जून 1984 को पंजाब में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, जिसमें कई सिख मारे गए और गोल्डन टेम्पल का भी नुकसान हुआ। इस दुर्घटना से आहत होकर 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा जी के 2 बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेन सिंह ने इंदिरा गांधी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उस वक्त वो 66 साल की थी। 2011 में बांग्लादेश ने इंदिरा गांधी को मरणोपरांत बांग्लादेश स्वतंत्रता सम्मान पुरस्कार प्रदान किया। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।